अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइरा नवाज। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग की रिपोर्ट खुफिया रखने की सदा मुस्तरद कर दी। PTI के वकील शाह खावर ने रिपोर्ट पब्लिक न करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि रिपोर्ट पब्लिक दस्तावेज बन चुकी है। दौरान समाअत अकबर एस बाबर के वकील ने मुकम्मल रिपोर्ट फराहम न करने पर एतराज कर दिया। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि कुछ भी खुफिया है ना होगा। कमीशन ने PP और नून लीग के खिलाफ कमेटी को 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। तो स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह ने बताया कि एक रुकन रिटायर हो गए, जिससे PP और नून लीग की स्क्रूटनी करने वाली कमेटी गैर फाल हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ऑडिटर जनरल ऑफिस को खत लिखेंगे, कमेटी दोबारा तश्कील दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने फौरन फंडिंग केस में 1 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फंड्स फराहम किए, पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इलेक्शन कमीशन में हमारी फतह हुई। PTI के मुखालिफ बयानियों को शिकस्त हुई। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि मरियम सफदर और बिलावल भुट्टो भी अपने अकाउंट सामने लाएं। नून लीग ने 9 और पीपल्स पार्टी ने 11 अकाउंट छुपा रखे हैं। बिलावल भुट्टो ने 35 करोड़ का हिसाब देना है। ये भी पूछा जाए कि मौलाना फजल रहमान किस हिसाब में फंडिंग लेते रहे। अकबर एस बाबर हैं, जिन्होंने पिछले 7 साल से जो है वो चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया हुआ था। वो कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा क्रेडिबल एविडेंस फराहम नहीं कर सके जिसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर मरियम सफदर आके तकरीर करके गई थी ना कि इजराइल और भारत से फंडिंग आई है, उसका कोई सबूत यहाँ पे सामने नहीं आया। इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि PTI हमेशा की तरह शफाफियत के ऊपर यकीन रखती है। इस रिपोर्ट से हमारी फतह हुई है। मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को अब माफी मांगनी चाहिए। PTI तो अपने अकाउंट सामने ले आई। मैं मरियम सफदर को चैलेंज करता हूँ, मैं बिलावल जरदारी को चैलेंज करता हूँ कि वो भी सामने आए। जो 9 अकाउंट इन्होंने नून लीग ने छुपा के रखे हुए हैं, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया इन्होंने इलेक्शन कमीशन में, उसका हिसाब भी दें। और मैं बिलावल को भी ये कहूंगा कि आपने भी 35 करोड़ का हिसाब देना है, आप भी वो हिसाब दें आके। आपके भी 11 अकाउंट जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी छुपा रखे हैं। पता चले ये फजल रहमान लीबिया से किस चक्कर में फंड लेते रहे हैं, ये नवाज शरीफ जो उसामा बिन लादेन से फंड लेते रहे हैं, जो बेनजीर की हुकूमत को गिराने के लिए इन्होंने फंड लिया था। ये जो बाकी इनके केसेस हैं, इनकी हमेशा फंडिंग जो है वो मशकूक रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान बैरून मुल्क कंपनी से पैसे लेते रहे, 22 बैंक अकाउंट्स छुपाए, 7 साल तक इलेक्शन कमीशन में कोई जवाब नहीं दे सके। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कड़ी तनकीद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि क्या मुल्क का वज़ीर आज़म जवाब ना दे तो नैब नहीं पूछेगा। चैलेंज किया कि मुस्लिम लीग नून पर करप्शन के इल्ज़ाम साबित किए जाएँ। एक सवाल पर शाहिद खाकान ने कहा कि फवाद चौधरी बताएं हमारी किस अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। PTI पर से हाथ हटेगा तो हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे। मुल्क का वज़ीर आज़म ये जवाब ना दे सके, 7 साल इलेक्शन कमीशन में कोई जवाब ना दे, कोई बैंक की स्टेटमेंट ना दे, इलेक्शन कमीशन में झूठ बोले, 22 बैंक अकाउंट छुपाए, 2 बैरूनी कंपनियों का चेयरमैन हो, वहाँ पैसे इकट्ठे करे, उससे नैब नहीं पूछेगा, उससे हमारी आली अदलिया भी खामोश है। ये दोहरा निज़ाम कब तक चलेगा? आज पाकिस्तान नून बड़ा ओपन चैलेंज देती है। जो तबाही नैब ने इस मुल्क में मचाई है, तो इस पूरे इदारे के जो जुल्म हुए हैं, इनका इंशाअल्लाह आप हज़रात को जवाब देना होगा। बात होती है साहब, अहम शख्सियत का नाम बता दें, तो अहम शख्सियत को पता है। हुकूमत ने आवाम को IMF का गुलाम बना दिया। ये लोग कहते हैं पिछली हुकूमत का किया धरा है। हम कहते हैं 2018 की मईशत वापस करें, हम इन्हें माफ़ कर देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की पेशकश। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे महंगा मुल्क है, मुस्तकबिल में आने वाली हुकूमत को मुश्किलात होंगी। तो मेरी ये सोच है, सियासी सोच है मेरी, कि इस हुकूमत का बस नहीं है कि इन हालात का मुकाबला कर सके। हमने पहले दिन पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को ऑफर दी थी कि इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर हमें बैठना चाहिए, और उन लोगों ने हट दर्मी दिखाई और फिर इसी ताने पे लग गए कि ये पिछली हुकूमत का किया गुजरा है, पिछली हुकूमत ने जो किया गुजरा दिया। अगर हमें 18
2018 की मैशियत वापस कर दे, हम इनको माफ़ कर देंगे। आपको बताएं, सियालकोट में हुजूम के हाथों जाबाक होने वाले श्रीलंकन शहरी की बेवा को ताजिर बरादरी ने $1 लाख दे दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का सियालकोट की ताजिर बरादरी को खिराज तहसीन। सानेहा सियालकोट में लुकमा अजल बनने वाले श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा की बेवा को सियालकोट की ताजिर बरादरी ने $1 लाख दे दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ताजिर बरादरी के इस इकदाम पर खुश। ट्वीट में खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि निजी फैक्ट्री मालिक ने प्रियांथा की फैमिली को 10 बरस तक माहाना $2000 भी देने का ऐलान किया है, जो कि खुशाइंद है। गुज़िश्ता माह दिसंबर में फैक्ट्री मैनेजर श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा हुजूम के हाथों मारे गए थे। हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम को बिजली का एक और झटका लगाने की तैयारी कर ली। वजारत तवानाई ने नेपरा को बिजली 95 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। फैसले से घरेलू सार्फिन पर 20 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद से राहिल हसन की रिपोर्ट। हुकूमत की IMF की शराइत पूरी करने के लिए बिजली महंगी करके आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां, बिजली के बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की दरखास्त कर दी। वजारत तवानाई ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में 95 पैसे इजाफे की दरखास्त जमा करा दी। नेपरा के मुताबिक दरखास्त में माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के अलावा बाकी सब स्लेब्स के लिए फी यूनिट बिजली 8 पैसे से 95 पैसे तक महंगी करने की तजवीज दी गई है। नेपरा के मुताबिक हुकूमती दरखास्त में 100 यूनिट इस्तेमाल करने पर फी यूनिट 8 पैसे, 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर फी यूनिट 18 पैसे, 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने पर फी यूनिट 48 पैसे, जबकि 301 से 700 यूनिट तक फी यूनिट 95 पैसे इजाफे की तजवीज दी गई है। वजारत तवानाई की दरखास्त में सार्फिन को बिजली बिलों पर दिया जाने वाला 1 स्लैब बेनिफिट खत्म करने की भी तजवीज दी गई है। नेपरा 24 जनवरी को दरखास्त की समाअत करेगा। इस फैसले से बिजली के घरेलू सार्फिन को 20 अरब रुपए की सब्सिडी से महरूम कर दिया जाएगा। बात करेंगे कोरोना वायरस की। रुख करेंगे शहर कायद का, जहां पर कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। शहर कायद को कोरोना ने जकड़ लिया है। शहर कायद वायरस का गढ़ बन चुका है। यहाँ ओमिक्रॉन के फैलाव की शरह 38.79% तक पहुंच गई है। कराची में 460 में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 7099 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2754 कोरोना के मरीज सामने आए। पाकिस्तान ओमिक्रॉन के निशाने पर आ गया। आज 10 अफराद की जान चली गई। कोरोना के फैलाव की शरह 9.45% से तजावुज़ कर गई। 5034 अफराद एक ही दिन में बीमार हुए। लाहौर में ओमिक्रॉन ने पंजे गाड़ लिए हैं। 31 केसेस सामने आने पर ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 500 हो गई है। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस तालीमी इदारे खुले रखे जाएंगे या तलबा को फिर छुट्टियां मिलेंगी। फैसले तालीमी वज़रा के इजलास में होंगे। वफाकी वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि स्कूलों की बंदिश का मामला सूबों में कोरोना की सूरत हाल को देख कर किया जाएगा। NCOC के गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में तालीमी इदारों को खुले रखने पर तबादला ख्याल किया गया। ताहम कहा गया था कि सूबों की राय से हतमी फैसला किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर कहर ढाने लगी। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस समेत बेशतर ममालिक में खतरनाक सूरत हाल है। आए रोज लाखों की तादाद में लोग बीमार हो रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 32 करोड़ 68 लाख से तजावुज कर गई। 55,53,745 अफराद कोरोना से मौत की नींद सो गए। अमेरिका में कोरोना से इंसानी अलमिया आज भी 4 लाख से ज्यादा अफराद वायरस का शिकार हुए। अमेरिकी फौज के जॉइंट चीफ जनरल मार्क मिली का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। फ्रांस में भी कोरोना से तबाही, अस्पताल कोरोना मरीजों से भर गए। एक दिन में 3,24,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। बरतानिया में कोरोना के 81,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। जापान और चीन में कोरोना का पलट करवार, केसेस के रिकॉर्ड टूटने लगे। चीन में लॉकडाउन के पेश नजर सनतों और बंदरगाहों पर काम मुतासिर। दुनिया भर की सप्लाई चेन मुतासिर होने का खतरा मंडलाने लगा। भारत में कोरोना के फैलाव पर नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज है। ऑस्ट्रेलिया, इटली,
जर्मनी, स्पेन, ब्राजील समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी कोरोना के खिलाफ कड़े इक़दामात जारी हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर समेत खलीजी ममालिक ने भी कोरोना से निपटने के लिए सख्त पाबंदियां आयद की हैं। बात करें मौसम की तो पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह रात के वक्त धुंध छाई रही, सफर करना दुश्वार हो गया। लाहौर में हद्दे निगाह कम होने से निज़ाम जिंदगी मफलूज रहा, कई परवाजें और ट्रेनें ताखीर का शिकार रहीं। मोटरवेज की बंदिश से ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर रहा। GT रोड पर गुजर खान कामोकी में गाड़ियों की तवील कतारें देखी गई। मुरीद के गुजरांवाला, गुजरात समेत कई इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक मुअत्तल रहा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोअर दीर से खबर शामिल करते हैं, जहां टाको रमंडा में पुलिस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक एहलकार मौके पर ही शहीद हो गया, जबकि एक एहलकार जख्मी हुआ। पुलिस का कहना है कि वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद में दहशतगर्दों की फायरिंग से हेड कांस्टेबल शहीद, जबकि 2 एहलकार जख्मी हो गए। जवाबी फायरिंग में दोनों दहशतगर्द मौके पर ही मारे गए। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा में शेख रशीद समेत आला पुलिस एहलकारों की शिरकत। IG पुलिस फोरेंसिक टीमों का जाए वकुआ का दौरा। इस्लामाबाद में दहशतगर्दों का वार, जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारे गए। वाकया सेक्टर G8 जिलानी चौक के पुलिस नाके पर पेश आया। नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने पुलिस नाके पर फायरिंग की, जिससे हेड कांस्टेबल मुनव्वर शहीद हो गया। नाके पर तैनात एहलकार रोज अमीन और राशिद जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों की जवाबी फायरिंग से दोनों दहशतगर्द भी मौके पर मारे गए। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड पुलिस ने हासिल कर लिया। पुलिस की फोरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद भी जमा किए। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद समेत सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। उनका कहना था ये डकैती नहीं, दहशतगर्दी का वाकया था। दहशतगर्दों ने इन पर बस्ट मारा है। ये कोई चोरी का या डकैती का वाकया नहीं था और ये हमें एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं और ये इस साल का पहला वाकया है। वाकये के बाद IG इस्लामाबाद ने जाए वकुआ का दौरा किया। वो अस्पताल भी गए, जहां जख्मी एहलकारों की अयादत की। IG इस्लामाबाद का कहना है दहशतगर्दों ने पुलिस नाका देखकर 50 मीटर के फासले से फायरिंग की। कराची में दूल्हे को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल करने वाले मुलजिम का भयानक अंजाम। गिरफ्तारी के लिए आने वाली पुलिस को देखकर खुदकुशी कर ली। कश्मीर रोड पर डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर नौबियाता नौजवान शाहरुख को कत्ल करने वाले मुबैना मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है शाहरुख कत्ल केस में मुश्तबा मुलजिम अली फरजन जाफरी की गिरफ्तारी के लिए गुलशन इकबाल में एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा। पुलिस को देखकर मुलजिम ने अपना पिस्तौल निकालकर कनपट्टी पर खुद को गोली मार ली। मतूफी शोबा इन्वेस्टिगेशन पुलिस का सिपाही था जो जिला गरबी में तैनात था। मुलजिम को CCTV की मदद से शनाख्त किया गया था। वाज़े रहे गुज़िश्ता हफ्ते डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर मुलजिम की फायरिंग से नौबियाता नौजवान शाहरुख जाँ बहक हो गया था। कराची में रात गए 5 पुलिस मुकाबलों में 4 डाकू मारे गए। 5 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई गुलशन मेमार, नॉर्दर्न बाईपास, मलीर, लांडी और भैंस कॉलोनी में की गई। गुलशन मेमार में बिलाल बुखारी मजार के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिम शहरी से लूटमार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान ने फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। फरार होते हुए एक डाकू गोली लगने से और दूसरा गाड़ी की टक्कर से हलाक हुआ। डाकुओं की शनाख्त न हो सकी। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने बैनुस सूबाई कार लिफ्टर गिरोह को पकड़ने के लिए छापा मारा, जिसके दौरान मुलजिमान से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 कार लिफ्टर हलाक हुए। इनमें से एक की शनाख्त गिरोह के सरगना और मास्टरमाइंड सलीम बरोही के नाम से हुई है। हलाक मुलजिम सलीम बरोही 2018 में बस हाईजैकिंग और तुर्क सफारत खाने की गाड़ियों की चोरी में मुलव्वस था। मलीर के इलाके में पुलिस के मुकाबले में 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। लांडी के इलाके जफर टाउन में पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके दौरान एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा डाकू फरार हो गया। भैंस कॉलोनी में पुलिस मुकाबले में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। और अब शामिल करेंगे
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची में जराइम थम ना सके। नए साल के महज 18 दिन में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 5 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। डकैती मज़ामत पर 29 शहरी जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक जनवरी में अब तक 795 मोबाइल फ़ोन्स लूटे गए, 1050 मोटरसाइकिलें चोरी और 85 छीनी गई। वारदातों में 4 गाड़ियाँ छीनी और 59 चोरी हुई। पुलिस और दीगर इदारे स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकाम रहे। कोयटा में खवातीन पर सरेआम तशद्दुद और धक्के देकर पुलिस वैन में बिठाने का वाक़या। SSP कोयटा ने एडिशनल SHO को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक ज़ैनब नामी लड़की के अगवा की FIR वालिद ने 20 रोज़ पहले दर्ज करवाई थी। वालिदैन की निशानदही पर पुलिस ने लड़कियों को पुलिस वैन में बिठाया। लड़की अपनी रजामंदी से सहेलियों के साथ रह रही थी। गैर जिम्मेदाराना रवैये पर एडिशनल SHO नवीद मुख्तार और मज़कूरा एहलकारों को मुअत्तल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी मामले पर नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर रखी है। डेडलाइन गुजरने के बावजूद पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश ना कर सकी। सानिहा मरी की तहकीकात की रोशनी में DG PDMA को ओहदे से हटा दिया गया, जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं कि रिपोर्ट 1-2 दिन में पेश कर दी जाएगी। दूसरी जानिब सानिहा मरी में पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू का गैर जिम्मेदाराना किरदार भी सामने आ गया। बर्फ में फंसे अफराद की जानिब से रेस्क्यू सर्विसेज से राब्तों की रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पर आ गई। रेस्क्यू एहलकार बर्फ में फंसे अफराद को दीगर इदारों के नंबर्स फराहम करते रहे। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मावन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और उसके दरवाजे पे रोते हैं, दस्तक देते हैं मिलने के लिए। वो आपको मिल लेता है, आपको चाय का कप पिला देता है, आप बाहर आकर रौला डाल देते हैं मुझे डील मिल गई। ये जवाब आपने देना है जो आप पिछले 3-4 महीने से, क्या जियो टीवी के जो 3-4 बड़े एंकर्स हैं वो जाती महफिलों में नहीं कहते कि इनको डील मिल गई है? क्या हमें नहीं कहते वो? क्या ARY के जो 3-4 बड़े एंकर हैं क्या वो हमें जाती महफिलों में नहीं कहते कि इनको डील मिल गई है? कहते हैं। क्या दुनिया न्यूज के जो सहाफी हैं वो नहीं कहते? क्या एक्सप्रेस न्यूज के सहाफी नहीं कहते? क्या GNN के ये सहाफी नहीं कहते? क्या तज्जिए नहीं हुए टेलीविजन के ऊपर कि इनको डील मिल गई है? तो जब हमने बताया कि आपके साथ असल क्या हुआ है, असल इनके साथ यह हुआ कि एक दफा एक बंदा फौत होने लगा जिसने सारी जिंदगी डील शील मांग के गुजारा किया था। तो उसके बच्चों ने पूछा कि बाबा जी को गल ऐसी दसो कि जिंदगी आराम ना गुजर जाए। उन्हें क्या पुत्र हर वेले, उन्हें क्या पुत्र हर वेले हर किसी को हर शय मंगते रहना है, हर वक्त हर किसी से हर चीज मांगनी है। ये है शरीफ डॉक्टर आएंगे। खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून गुज़िश्ता 6 माह से डील के ऐलानात कर रही है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कुछ ही देर बाद होगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी अदालत पहुंचे हैं। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। अदालत ने नैब से अपीलों पर जवाब तलब कर रखा है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदा उमर बन्नी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बन्नी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच जो है वो सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और रहनुमाओं की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जब मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गाड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंची तो लीगी रहनुमा और कारकुनों की जानिब से उनके हक में नारेबाजी भी की गई। अपने लीडर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। हम यहाँ पर हाई प्रोफाइल केस के बाइस से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखने में आए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है और मरियम नवाज का जो जिस रास्ते से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल होती हैं वहां पर भी काफी हाई सिक्योरिटी हमें देखने में नजर आ रही है। पुलिस के आला यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है वो समाअत का आगाज हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर बन्नी, तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद अपडेट भी वक्तन फवक्तन आपसे लेते रहेंगे और अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे।
एक और अहम खबर, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्विस रोड समेत फुटपाथ को पार्किंग एरिया बना दिया गया है। पार्किंग फीस वसूल करने वाला माफिया भी सरगर्म हो गया है। शहरी कहते हैं कि गैर कानूनी फीस अदा न करें तो गाड़ियां और मोटरसाइकिलें उठा ली जाती हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे शौकत कुराई से, जो कि इस वक्त सदर में मौजूद हैं। शौकत कुराई, अपडेट कीजिएगा। देखें, इस वक्त मैं सदर के इलाके मोबाइल मार्केट के करीब मौजूद हूँ। सदर का इलाका जो हमने देखा है, जहाँ जहाँ जिस रोड से गुजरे हैं वहाँ हर रोड पर आपको पार्किंग नज़र आ रही थी। और यही चीज़ सिंध हाई कोर्ट में पूछी गई कि कराची के अंदर जितने भी इलाके आपने मुख्तस किए हुए हैं पार्किंग के लिए, वो कितने इलाके हैं, उसका एक नोटिफिकेशन जो सरकारी तौर पर जारी हुआ था वो नोटिफिकेशन पेश किया जाए। ये हुकाम को अदालत ने कहा, लेकिन हुकाम की जानिब से ये नोटिफिकेशन पेश नहीं किया गया। और साथ साथ अदालत ने ये भी अहकाम दिए कि आप लोगों ने जो नोटिफाई किया होगा कि इस इलाके के अंदर ये पार्किंग होगी, इस इलाके के अंदर पार्किंग नहीं होगी, इस रोड पर पार्किंग होगी, इस पर नहीं होगी, लेकिन अदालत में कुछ नहीं दिया गया। साथ अदालत ने ये भी पूछा कि पार्किंग की आप फीस कितनी लेते हैं, ये भी नहीं बताया गया। तो अदालत ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया था और 31 जनवरी का टाइम दिया है और कहा है हुकाम को कि आइंदा समाअत पर ये तमाम तफसीलात अदालत में पेश करें। हमने जो देखा है सदर के इलाके में कहीं भी एक ऐसी जगह नहीं मिली हमें जो पार्किंग के लिए मुख्तसर नज़र आ रही हुई हो। कहीं फुटपाथ पे ये बनाए हुए हैं, कहीं रोड का जो एक ट्रैक है वो उसी पे बनाया हुआ है पार्किंग का एरिया, वहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, दूसरी पार्किंग खड़ी हुई है और इस तरह डबल। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत कुराई तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे से आपको खबर दें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, अहम इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि इस वक्त एक मुलाजिम 25 बरस सर्विस के बाद रिटायरमेंट ले सकता है। इंतकाल करने वाले मुलाजिम के बच्चों को 24 साल तक पेंशन मिलती है, लेकिन अब इंतकाल कर जाने वाले मुलाजिम के बच्चों को 21 साल तक पेंशन मिलेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल हफीज़ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ बलोच, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इस वक्त सिंध काबीना का इजलास जारी है। सिंध काबीना ने पब्लिक प्राइवेट मूड के तहत जो बिलखुसूस कराची में जा रहे मंसूबे हैं उसके लिए 58 बिलियन रुपए की मंजूरी दे दी है। इसमें माड़ीपुर एक्सप्रेस वे के लिए 4.3 बिलियन रुपए, कोरिंगी लिंक रोड के लिए 5 बिलियन रुपए और कराची वाटर केनाल के लिए 7.32 बिलियन रुपए, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची में जो वाक़ है उसके लिए 440 मिलियन रुपए और मलिर एक्सप्रेस वे जो सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक अहम मनसूबा है उसके लिए 13.1 बिलियन रुपए और गुडकी कनकोट पुल के लिए 6.8 बिलियन रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह जी बहुत शुक्रिया हफीज़ बलोच तफसीलात से आगाह करने के लिए। आलमी मंजरनामे पर एक नज़र डालें तो फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत से बुजुर्ग भी गैर महफूज, इसराइली हिरासत में 80 साला शख्स शहीद हो गया। मगरबी किनारे में सहूनी फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहरी भी शहीद हो गया। फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत से बुजुर्ग भी गैर महफूज। एक हफ्ते कबल इसराइली फोर्सेस के सामने फलस्तीनी परचम लहराने पर गिरफ्तार किया गया 80 साला शख्स दौरान हिरासत बदतरीन तशद्दुद के बाइस दम तोड़ गया। मगरबी किनारे में सेहूनी फायरिंग से एक फलस्तीनी शहरी भी शहीद हो गया। इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक उस शख्स के हाथ में चाकू था जिस पर फौजी एहलकारों ने फायरिंग की। मगरबी किनारे में सेहूनी आबादकारी के लिए फलस्तीनियों के घरों को मसमार करने के सिलसिले में तेजी आ गई है। जगह जगह मकानात मसमार करके फलस्तीनियों को बेघर किया जा रहा है। उधर अफगानिस्तान में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। सूबे बदग़ीज़ में ज़लज़ले से 700 से ज़ायद मकानात मलबे का ढेर बन गए। 27 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में शदीद नौयत का ज़लज़ला, बागदेस, हेरात समेत कई सूबों में शदीद नुकसान पहुंचा। सूबा बागदेस में ज़लज़ले से 700 से ज़ायद मकानात मलबे का ढेर बन गए। मकानात के मलबे तले दबकर 27 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। हजारों अफराद बेघर हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कच्चे मकानात के मलबे तले मजीद अफराद दबे होने और हलाकतों में इजाफे का खदशा है। हौसी बागियों के हमले के बाद सऊदी इत्तेहादी अफवाज की कार्रवाइयों में तेजी आ गई। यमन के दारुल सना पर रात भर होने वाली बमबारी में हौसी बागियों के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए।
यमन के हौसी बागियों ने मुत्तहिदा अरब इमारात में एयरपोर्ट और ऑयल तंसीबात पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का हमला किया, जिसमें 3 अफराद जान से गए। हौसी बागियों ने सऊदी अरब पर भी 8 ड्रोन्स और 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, ताहम सऊदी दिफाई निजाम ने उन्हें फजा में ही निशाना बनाकर तबाह कर डाला। अरब इत्तेहादी अफवाज के तर्जमान का कहना है कि ड्रोन्स यमन के सना एयरपोर्ट की जानिब से भेजे गए थे। जवाबी कार्रवाइयों के दौरान सना में हौसी बागियों के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। फजाई कार्रवाइयों का सिलसिला रात भर जारी रहा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने अरब इमारात के हम मनसब से राब्ता करके बागियों के हमलों की मजम्मत कर दी और ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। औरत की बेबसी और मर्द की बेहिसी को बेबाकी के साथ अल्फाज में ढालने वाले उर्दू ज़बान के शोरा आफाक अफसाना निगार सादत हसन मंटो की 67वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सादत हसन मिंटो की तहरीरों का बुनियादी मौजू औरत की बेबसी, मर्द की बेहिसी और तकसीम हिंद का दौर रहा। सादत हसन मिंटो ने अपनी 42 साल जिंदगी में 300 से ज्यादा अफसाने, मज़ामीन और खाके तहरीर किए। तकसीम हिंद के बाद खेल के मैदान से आपको बताया PSL शायकीन के लिए खुशखबरी। PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में 1 टिकट मुफ्त फराहम करने का ऐलान कर दिया है और 4 टिकट खरीदने पर शायकीन क्रिकेट को 1 टिकट बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जाएगा और ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फराहम की जा रही है। PSL का मेला 27 जनवरी से कराची में सजेगा। शहर कायद में क्रिकेट की रौनकें लौट आई हैं। नेशनल स्टेडियम और अतराफ के इलाकों को सजा दिया गया है। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ